हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का जो प्रश्नावली 1.4 है, पहली प्रश्नावली है, उसको इसमें हम सोल्व करेंगे। कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि हमारे पहले टेस्ट में पहली प्रश्नावली आएगी, उसमें 1.4 विशेष तौर पर आने वाली है। तो अपन इसमें 1.4 जो प्रश्नावली उसको अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके बनने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। साथ ही आपको अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको भी डाउनलोड कर लेना है। आपको पेपर्स वगैरह हैं आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो पहला जो प्रश्नावली का पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार से है। प्रश्नावली 1.4 है। पहली प्रश्नावली में आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आपको सबसे पहले तो परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वे संख्या जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2/3 है, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या फिर अशांत में आवर्ती होता है। अशांत में कैसा होता है? आवर्ती होता है, तो उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, कोई भी रिपीट नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। साथ ही जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय है। जैसे आपके सामने जो √2, तो √2 का मान जो है वो √2 एक आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अंडर के अंदर वह सारी संख्या जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। अंडर के अंदर वो सभी नंबर जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, सारे के सारे वो क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो 2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √23 है, ठीक है, अंडर आपके 27 हैं, 29 हैं। ये सभी आपके वो संख्या जो अपरिमेय संख्या है, इसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे √16 है, तो √16 को अपन 4 लिख सकते हैं। तो √16 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 को अपन 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन इसमें सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपके 2 - √5, ये परिमेय है एक अपरिमेय? तो ये देखो, एक परिमेय है और एक अपरिमेय। तो कभी भी परिमेय में से अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती हैं। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय आता है, 2 परिमेय संख्याओं का घटाव अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका जो आंसर है वो अपरिमेय होगा। सेकंड नंबर वाले में क्या है? सेकंड नंबर वाले में ये √23 है। लेकिन √23 को देख करके इसको अपरिमेय नहीं करना है, क्योंकि इसमें इसको सोल्व करेंगे तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो √23 से ये √23 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। 3 को अपन 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो दूसरे में क्या लिखेंगे? इसमें आपको परिमेय लिखना है, परिमेय संख्या। तीसरे में √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2/7। 2/7 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/7 को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमारा जो, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये √7 वाला है वो तो कट जाएगा और 2/7 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी जो संख्या वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको भी अपन परिमेय संख्या लिखेंगे। नेक्स्ट है 1 में √2 का भाग देंगे तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? देखो, एक परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय संख्या का भाग देते जो उत्तर आएगा वो भी आपके अपरिमेय ही आएगा। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे? अपरिमेय करेंगे। नेक्स्ट है 2π। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2π भी कैसी होगी? आपके अपरिमेय संख्या ही होगी। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होने के कारण 2π भी अपरिमेय संख्या ही होगी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इसको सोल्व करके लिखना है। तो दूसरे का अपन करते हैं इसमें पहला। दूसरे का पहला क्या है? ये हमारे पास में 3 + √3, इसको गुणा करना है 2 + √2 से।
देखो इसमें पहले 3 को दोनों से गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 को भी दोनों से गुणा करेंगे। तो 3 को गुणा करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 से, और अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 से। अंदर इसको गुणा कर देंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसके अलावा अपन इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 3 को, तो अंडर रूट 3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, इसको अपन अंडर रूट 2 3 6 के रूप में लिख सकते हो। तो इसका कितना लिखेंगे, अंडर रूट 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पूरा संख्या अंडर रूट 2, ये 6, 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या दे रखा है देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास में सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। ये जो सवाल है वो आपके एक सूत्र बनेगा इसमें a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a का मान 3 है तो अपन लिख लेंगे इसमें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपके 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। लिख लेते हैं इसको, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको उसको होल स्क्वायर को खोलना है तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये अंडर रूट वाला लिखेंगे, ये वाला अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट a का स्क्वायर यानी कि a प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि b प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ये वाला सूत्र लगाओ चाहे ये वाला सूत्र लगाओ, इसमें सीधा मान निकाल के लिखा हुआ है, इसमें आपको मान निकालना पड़ेगा। तो अपन इसमें ऊपर वाला ही काम में ले लेते हैं, वो आपको याद है। तो a और b का इसमें मान लिख लेते हैं। a का मान है अंडर रूट 5, b का अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, प्लस 2 और अंडर रूट 5 को गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 से गुणा करते तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 हो जाएगा। 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल जो आंसर आपका ये लिखना है 2 अंडर रूट 10 में और 7 बाहर आएंगे। फिर आपका इसमें चौथा सवाल है ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। सवाल नंबर है आपका 4। सवाल नंबर 4 है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इसको गुणा करना है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से। इसको सॉल्व करेंगे, वही सूत्र लगेगा सेम टू सेम जो ऊपर लगाया था हमने। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। सूत्र हमारे पास में a माइनस बी और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास में अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो फिर 5 में से 2 घटा लो, आंसर कितना आ जाएगा, 3 इसका फाइनल आंसर आएगा।
अगला सवाल अपन इसमें आपके काम का जो सवाल है आपके परीक्षा में आने लायक, वो है आपके 5वां सवाल। इसमें आपको हरों का परिमीकरण करना है। पहला सवाल करते हैं अपन ये। पहला सवाल है हमारा जिसमें आपको हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण क्यों किया जाता है? ये जो बट्टे में जो आपको अंडर रूट दिखाई दे रहा है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए इसका परिमीकरण करते हैं। तो अपन इसमें परिमीकरण क्यों कर रहे हैं? तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए अपन इसका परिमीकरण करते हैं। तो इसमें हर क्या है हमारा? अंडर रूट 7 है। जब अकेली संख्या हो, जैसे 1/√7 है, 1/√2 हो, 1/√3 हो, 1/√5 हो, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल या फिर परिमीकरण करने के लिए आपको सेम तरीका अपनाना है। नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे सीधा गुणा कर देना है जब संख्या अकेली हो। ठीक है, जैसे √2, √5, √3 ये संख्या अकेली है तो इनका अपन ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अपन इसमें पहला करते हैं √7 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो इसका आपको अंश और हर में गुणा कर देना है। क्या लिखेंगे अपन ये वापस? 1/√7 इंटू √7 को ऊपर और √7 को नीचे गुणा कर देना है। तो ऊपर वाला तो ऊपर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू √7 हो जाएगा। नीचे वाला नीचे से, यानी कि √7 इंटू √7। तो √7 को 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा √7, और 7 अंडर इंटू 7 अंडर, ये जो है हमारा उत्तर 7 के बराबर आता है, क्योंकि √7 इंटू √7 इसका स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर होगा, जो कि स्क्वायर से अंडर कट जाएगा और केवल 7 ही बचेगा। तो इसका आंसर अपने √7/7 हो जाएगा। ये इसका आपको फाइनल आंसर निकालना है। जैसे इसमें आपके उदाहरण नंबर 16 है, तो उदाहरण नंबर 16 में क्या करना है? इस 1/√2 का हर का परिमीकरण करना है। तो इसमें जो आपके 1 के बटे में लिखा हुआ है 1/√2, तो इस √2 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो अपन √2/√2 का गुणा कर लेंगे, फिर अंश को अंश से गुणा कर लेंगे 1 इंटू √2, और बटे में हर को हर से गुणा कर लेंगे √2 इंटू √2। ऊपर तो उत्तर √2 होगा और नीचे √2 को √2 से गुणा करें तो इसका उत्तर 2 आएगा, यानी कि √2/2 इसका फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल अपने क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, इसका 5वें का सेकंड, 1/√7 माइनस √6। सेम सवाल आपको ये तरीका आना चाहिए। 5वें का सेकंड है, 1/√7 माइनस √6। अब संख्या दोनों अलग अलग दे दी प्लस माइनस करके, तो फिर आपको इसका संयुग्म में लेना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए संयुग्म में लेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने के लिए इसमें जो हर दे रखा है √7 माइनस √6 के संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है? इसका उल्टा। संयुग्मी जो आपका √7 प्लस √6 है, इसका अंश व हर में गुणा करेंगे। तो अंश व हर में गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं इसको। 1/, ये तो वैसे वैसे आएगा सेम टू सेम, 1/√7 माइनस √6, इसको अपन संयुग्मी से गुणा करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं √7 प्लस √6, और इधर भी आ जाएगा आपके √7 प्लस √6। ऊपर तो 1 से गुणा करना है तो ये सेम टू सेम लिख लेंगे इसको, √7 प्लस √6, नीचे इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे √7 माइनस √6, और फिर आपके दे रखा है √7 प्लस √6। यहाँ पर नीचे हमेशा एक सूत्र बनेगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको अपन क्या लिखते हैं? a² माइनस b²। तो मान लिख लेते हैं इसका वापस। क्या आएगा ये? अंश तो क्या है इसका √7 प्लस √6, ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे आएगी, नीचे वाली संख्या एक सूत्र के रूप में है तो इसको अपन a² माइनस b² के रूप में लिख लेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इस पूरे की जगह पे अपन ने ये वाला मान लिख लिया। हल कर लेते हैं इसको। तो अंश तो वैसे वैसे लिखना है √7 प्लस √6, और बटे में क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गए तो 1,
1 का भाग देंगे √7 प्लस √6 में, तो यही उत्तर आएगा। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। अब फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का। ये एक तो तीसरा करना है, एक हमें चौथा करना है। देखो 5वें का तीसरा और चौथा करें इससे पहले आपके उदाहरण दे रखा है परिमेयकरण का ही, वो भी अपन इसमें कर लेते हैं। तो उदाहरण जो दे रखा है इसको भी अपन यहाँ पे पहले कर लेते हैं। 17वां उदाहरण आपका ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल के रूप में 2 प्लस √3। अब इसका हर का संयोग भी करेंगे, परिमेयकरण करना है तो हर 2 प्लस √3 के संयुग्मी। इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका उल्टा निशान, संयुग्मी 2 माइनस √3। देखो यह प्लस का है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और माइनस होगा तो प्लस वाले को ऊपर नीचे उल्टा गुणा करते हैं। तो 2 माइनस √3 का अंश व हर में गुणा, अंश व हर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1/2 प्लस √3। इसको गुणा करना है 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से। बस इसको अपन यहाँ पे गुणा करके लिख लेंगे। ऊपर तो 1 है तो यही नंबर आएगा, ऊपर तो सेम टू सेम 2 माइनस √3, लेकिन नीचे ये चेंज हो जाएंगे। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इसको लिख लेते हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। यहाँ पर एक सूत्र बनेगा a प्लस बी, और इधर बनेगा a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं, लिख लेंगे इसको अपन। तो ऊपर तो वही आएगा नंबर 2 माइनस √3, नीचे ये a² माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस √3 तो वैसे वैसे आएगा ये ऊपर वाला। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। आपको पता है 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है, और 2 माइनस √3 में फिर भाग देंगे 1 का, तो यही उत्तर आएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वाला 17वां उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो 5वें का तीसरा है वो कर लेते हैं। ये है 5वें का तीसरा, 1/√5 प्लस √2। तो इसमें 5वें का तीसरा कर लेते हैं, 1/5वें का तीसरा। ये है हमारे पास में 1/√5 प्लस √2। ये हमारा है 5वें का तीसरा, √5 प्लस √2। इसमें हर का परिमेयकरण करके इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका संयुग्म भी लेंगे, ठीक है। तो हर 5 प्लस √2 के संयुग्मी। संयुग्मी क्या होगा, इसका उल्टा निशान, √5 माइनस √2 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा ऊपर से 1/5 प्लस √2। इसको गुणा करेंगे √5 माइनस √2 से, और बट्टे में भी √5 माइनस √2 से। ऊपर तो 1 से गुणा होकर वही नंबर आ जाएगा, तो यह आएगा आपके √5 माइनस √2। नीचे हो जाएगा हमारा √5 प्लस √2, ये कोष्टक में बंद कर देते हैं, √5 माइनस √2 को भी। सूत्र बन गया हमारा ये a प्लस बी a माइनस बी। ये a प्लस बी है और ये वाला a माइनस बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, a² माइनस b² लिखेंगे। a का मान √5 है, b का मान √2 है। तो अंश तो वैसे वैसे आ जाएगा ये √5 और माइनस में √2। अंश हर में क्या लिखेंगे, √5 का जो होल स्क्वायर लिख लेंगे, a² माइनस b², तो √2 का होल स्क्वायर। √5 तो ये आएगा आपके √5 माइनस √2, और बटे में आएगा आपका 5 माइनस 2। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो √5 माइनस √2, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये चौथे क्वेश्चन में क्या है, 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए इसका जो चौथा क्वेश्चन इसको भी अपन
सॉल्व कर लेते हैं। जो होता है 1/√7 - 2। तो यहाँ पर अपन इसका वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हर का परिमीकरण करेंगे, तो हर √7 - 2 के संयुग्मी, इसका संयुग्मी जो होगा इसका √7 + 2 का अंश व हर में गुणा, अंश व हर में गुणा करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1/√7 - 2, उल्टा लिख लिया मैंने, ये √7 - 2 और इंटू करेंगे इसको √7 + 2 और बटे में √7 + 2 से। अंश को अंश से गुणा कर लेंगे और हर को हर से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर तो √7 + 2, नीचे ये एक सूत्र बनेगा, इसको ऊपर लिखेंगे √7 और माइनस में 2 और ये आएगा आपके √7 + 2। हल करके लिखेंगे इसको, तो ये a - b और a + b है, a - b और ये हमारा a + b है। इसको क्या लिखते हैं, a² - b²। मान लिख लेते हैं इसका अपन यहाँ पे, तो ये आएगा आपके √7 + 2 और बटे में √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। देखो √7 + 2 तो वैसे वैसे आएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये √7 का स्क्वायर 7 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। मान लिख लेते हैं √7 और प्लस में 2 और बटे में 7 में से 4 गए तो 3। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अपनी बस इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 1.4 जो प्रश्नावली वो पूरी आपको समझ में आई होगी। अब आपको कौन सी प्रश्नावली समझनी है कमेंट करके बता देना, अगला वीडियो उसका बन जाएगा। और आपके स्कूल में कितनी प्रश्नावली हो गई हैं, आपके टेस्ट में कौन कौन सी प्रश्नावली आ रही हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक संख्या लिख रहा हूँ मैं, उसका आपको मान कमेंट करके बताना है। जैसे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मान आपको कमेंट करके बताना है, 2 की घात 3 का मान कितना होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।